बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, बद हज़मी और गैस ये खाना हजम ना होने की वजह से होती है, बल्कि खाने को हम हजम होने ही नहीं देते। मैदे में जो आज़म की ताकत है वो अगर ठंडी पड़ जाए तो बद आदमी हो जाती है। यह इसकी तारीफ। और हमने कभी ये नहीं सोचा, जब हम खाना खाने बैठते हैं तो अक्सर लोगों को देखा होगा आपने कि गरम गरम खाने, मछली है, कबाब है, टिक्का है, सब्जी है, शवारमा है, और उसके साथ साथ हम बोतल भी पीते रहते हैं। वो गर्म चीज़ें मैदे के जो वो टेम्परेचर के मुताबिक मैदे में जा रही हैं, वहाँ जाके हजम होना शुरू हो जाएंगी। जैसे चूल्हे पे आपने हंडिया चढ़ाई है, उसके नीचे आग जल रही है, तो लोटा भरकर अगर आप पानी का डाल लोगे तो ज़ाहिर वो हंडिया क्या पकेगी, वो तो बुझ जाएगी। यही कुछ मामला हम अपने मैदा के साथ करते हैं। उधर गर्म गर्म चीज़ें खाने लगते हैं, मैदा तैयार बैठा है हजम करने के लिए, लेकिन हमने ठंडी यख बोतल ऊपर गिरा दी। उसका दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा से भी नीचे चला गया है। अब वो मैदा का इतना जोर लगाना पड़ेगा, इतना जोर लगा के वो कई खाने को हजम करेगा। तो ये है वजह बद हजमी की। और खाने के साथ है, अगर पानी बहुत ज्यादा पिया जाए और बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है तो एक घूंट पानी का ना भी पिया जाए, यानी ना पिया जाए, फिर भी बद हजमी हो जाती है। ज्यादा पानी पीने से बद हजमी, और किसी आदमी को खाना खाते वक्त बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है और पानी का एक घूंट ना पीना, यह भी बद हजमी होती है। पहले पानी पिए। प्यास के वक्त खाना खाने पर अगर आपको जरूरत है तो थोड़ा सा पानी एक दो घूंट पी लें। पेशाब पखाने की कुदरत को, यानी पेशाब आया हुआ है, पखाना आया हुआ है, सर्दी लग रही है या काम पे मसरूफ है और उठकर वाशरूम तक आप नहीं जा रहे, इसकी वजह से भी जो वो बद हजमी हो जाती है। रात को बहुत देर तक जागने से बद हजमी हो जाती है। और इस मर्ज के लिए ज़हनी वजूहात भी हैं। जो आदमी हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा उसे गुस्सा आता रहता है, चिड़चिड़ापन है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा खौफ होता है, किसी वजह से भी खौफ हो और किसी वजह से चिंता हो, यानी परेशानी हो, और किसी वजह से जो वो किसी के साथ हसद कर रहा है। हमारे ज़माने में ये हसद की बीमारी, कहते हैं ना, हसद नेकी को ऐसे खा जाता है जैसे खुश्क लकड़ी को आग खा जाती है। तो यह हसद जो हमारे अंदर बद हजमी पैदा करती है। कभी बद हजमी जब हसद को छोड़कर देख लें, अगर हसद करने की वजह से बद हजमी हो रही है, हसद करना छोड़ दो, भूख लगना शुरू हो जाएगी, बद हजमी, गैस खत्म हो जाएगी। बहुत तेज गैस बनने से पेशाब और पखाने में जा बॉल और बरात में रुकावट पैदा हो जाती है। हवा का गोला पेट में घूमता रहता है
जिससे बेचैनी है, बेकरारी है। और अगर ये गैस ज़्यादा रुक जाए तो इसका असर है दिल पर और निज़ाम तनफ़ुस पर पड़ता है। सांस लेने में जब दिक्कत का सामना करना पड़े, दिल की धड़कन जो वो बढ़ जाती है। ऐसे लगता है गोया दिल जब वो हार्ट अटैक हो गया, दिल का दौरा पड़ गया। ये खाना हजम ना होने की वजह से, बद हजमी की वजह से खाना जब हाथों के अंदर पड़ा हुआ गलता और सड़ता रहता है। और वो जो जहर है गैस वाली, वो जब दिमाग की तरफ चढ़ती है, उसके नतीजे से जो है आदमी के अंदर घबराहट और बेचैनी हो जाती है। छोटी अदरक ले लें। छोटी अदरक, जिन लोगों को गैस का मसला है, यानी अदरक को छोटा छोटा कर लें, बारीक टुकड़े कर लें और लीमू का रस निकाल के उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें और उसी के अंदर जब अदरक के टुकड़े डाल के हर रोज खाना खाते वक्त ये आप अदरक के टुकड़ों को इस्तेमाल कर लें, क़ुव्वत हाज़मा की इस्लाह बेहतरीन तरह की हो जाएगी, जिसकी वजह से भूख भी खूब खुल कर लगेगी और थोड़े दिनों में गैस का नाम और निशान ख़त्म हो जाएगा। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, अदरक, पुदीना और अनारदाना, काली मिर्च। माशाअल्लाह सारी दुनिया में 70-80 हज़ार लोगों ने इसे पसंद किया था। ये हमारे पाकिस्तान के अंदर तो कम बनती है, बैरून ममालिक के अंदर ये बहुत ज़्यादा बनती है। अनारदाना, पुदीना, अदरक, काली मिर्च, कोई मुश्किल नहीं है। घर के अंदर रख के बना के रख लें फ्रिज के अंदर। जब भी बद हजमी का मसला हो, भूख का मसला हो, गैस का मसला हो, आप जब इस चटनी को खाना शुरू कर दें। और अगर ये भी मुश्किल है, किसी ज़माने के अंदर है, हमारी जो दादी और नानियाँ होती थी, वो हर सब्जी और हर दाल के अंदर हींग डाला करती थी। हींग की वजह से जो गैस बद हजमी का नाम और निशान मिट जाता था। तो आप अगर ये चटनी बना लोगे, अदरक, लीमू, नमक, पानी के साथ चटनी बना के या वैसे खुश्क हालत के अंदर खाने के साथ खाओगे तो बद हजमी का मसला दूर हो जाएगा। अगर जितना भी नहीं कर सकते तो ये हाथ के दिए दरमियान में, जहाँ ये उंगली ख़त्म होती है और अंगूठा जाके यहाँ ख़त्म हो जाता है, यहाँ जोर से दबाएं, इसे गैस ख़त्म हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है दोनों हाथों में। और दोनों पाँव के या अंगूठे और साथ वाली उंगली के दरमियान में ये चीज़ें दबा लें खाना खाने से पहले। और खाना खाने से पहले ये भी कर लें 5 मिनट। और ये चीज़, ये पता नहीं इसका कनेक्शन हमारे मैदा के साथ होता है। ये आप ऐसा दबा लो, ऐसा कर लो 5-1 मिनट, तो इंशाअल्लाह लजीज आप जो खाना खाओगे भूख भी लगेगी, खाना खाने के बाद बद हजमी भी नहीं होगी। अल्लाह जल्ला जलालो व अम्मान वालो आपको और मुझे बीमारी से महफूज रखे। भाई सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को दबाएं। मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।